रूही जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है, सामने खड़ी अग्नि तालियां बजाते हुए उसके पास आ जाती है। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान होती है और वह ताने मारते हुए कहती है कि रूही ने कितना बड़ा सच सबसे छुपाकर रखा, असली नहर को यहाँ छिपा रखा और किसी को भनक तक नहीं लगने दी। अग्नि बताती है कि जब रूही नहर के लिए कपड़े लेने बाहर गई थी, तभी उसे शक हुआ और उसने चुपचाप उसका पीछा किया। इसी तरह वह इस छिपे हुए ठिकाने तक पहुंच गई। यह सुनकर रूही के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह अब भी परिवार को नहर के बारे में बताना नहीं चाहती थी। कमरे के अंदर नहर कमजोर और बेसुध हालत में पड़ा होता है, जैसे कोमा में हो। उसे देखकर अग्नि के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि अगर नहर को होश आ गया तो उसका सारा सच बाहर आ जाएगा। अग्नि समझ जाती है कि नहर को सब याद आ सकता है, कैसे उसने रूही को धक्का दिया था और नहर उसे बचाने के चक्कर में मौत के मुंह तक पहुंच गया था। यही सोचकर वह डर जाती है कि अगर नहर ने सब बता दिया तो जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। रूही बार बार अग्नि से विनती करती है कि वह यह बात किसी को न बताए, क्योंकि नहर की हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर ने साफ कहा है कि उसे तनाव नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अग्नि ऊपर से शांत दिखती है, जबकि अंदर ही अंदर वह नया खेल खेलने की योजना बना चुकी होती है। वह रूही को धमकाती है कि अगर परिवार को पता चल गया कि असली नहर जिंदा है तो सबसे पहले शक उसी पर जाएगा। तभी अचानक नहर के हाथों में हल्की हरकत होती है। रूही भागकर उसके पास जाती है और उसका नाम पुकारती है। नहर धीरे धीरे आंखें खोलने की कोशिश करता है। यह देखकर अग्नि घबरा जाती है, उसके माथे पर पसीना आ जाता है। नहर बहुत मुश्किल से रूही का हाथ पकड़ता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है। रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन अग्नि तुरंत मासूम बनने का नाटक करती है और नहर के पास जाकर कहती है कि सब उसके साथ है। उसी समय वह चुपके से अपने फोन से किसी को मैसेज भेज देती है। रूही समझ जाती है कि अग्नि कुछ बड़ा करने वाली है और वह और सतर्क हो जाती है। कुछ ही देर बाद बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आती है। रूही खिड़की से देखती है तो कुछ अनजान लोग घर की तरफ बढ़ते नजर आते हैं। अग्नि के चेहरे पर चालाक मुस्कान लौट आती है। रूही समझ जाती है कि यह उसी की साजिश है। वह गुस्से में अग्नि से पूछती है कि उसने किसे बुलाया, लेकिन अग्नि कहती है कि अब असली खेल शुरू होगा। तभी बाहर लोग दरवाजा पीटना शुरू कर देते हैं। रूही नहर को पीछे वाले रास्ते से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा टूट जाता है और गुंडे अंदर घुस आते हैं। तभी नहर अचानक रूही का हाथ पकड़कर टूटी आवाज में कहता है कि अग्नि से सावधान रहना। यह सुनते ही अग्नि पूरी तरह डर जाती है, क्योंकि नहर को सब याद आने लगा था। गुंडे नहर को उठाकर ले जाने लगते हैं और रूही उनसे भिड़ जाती है। धक्का मुक्की में एक आदमी उसे जमीन पर गिरा देता है। नहर को जबरदस्ती बाहर ले जाया जा रहा होता है और रूही दर्द से चीख उठती है। बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। रूही फिर उठकर गुंडों के पीछे दौड़ती है और नहर का हाथ पकड़ लेती है। वह रोते हुए कहती है कि इस बार वह उसे कुछ नहीं होने देगी। तभी अग्नि गुस्से में रूही को जोरदार थप्पड़ मारती है और पहली बार खुलकर कहती है कि अगर नहर जिंदा रहा तो वह खत्म हो जाएगी। इससे रूही समझ जाती है कि अग्नि अब किसी भी हद तक जा सकती है। इसी बीच अचानक पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है। सामने से बड़ी माँ और सोनू आंटी पुलिस के साथ पहुंच जाते हैं। दरअसल रूही ने पहले ही खतरे को भांपकर अपनी लोकेशन भेज दी थी। बड़ी माँ जैसे ही नहर को देखती है, वहाँ को बात बहा दी थी। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और वह पहचान लेती हैं कि यही असली नहर है। पुलिस तुरंत गुंडों को पकड़ने लगती है। अग्नि भागने की कोशिश करती है, लेकिन नहर कमजोर हालत में उसकी तरफ इशारा करके कहता है कि यही सबकी जिम्मेदार है। यह सुनते ही सब स्तब्ध रह जाते हैं। रूही अब चुप नहीं रहती। वह सबके सामने अग्नि की हर साजिश खोल देती है। कैसे उसने उसे मारने की कोशिश की, नहर को रास्ते से हटाया और परिवार को झूठ बोलकर गुमराह किया। पुलिस इंस्पेक्टर भी कहता है कि उनके पास पहले से कई सबूत हैं। दबाव बढ़ने पर अग्नि टूट जाती है
और खुद कबूल कर लेती है कि उसने यह सब किया क्योंकि वह रूही से नफरत करती थी और हर कीमत पर जीतना चाहती थी। बड़ी माँ यह सुनकर टूट जाती है, लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। अग्नि अचानक एक पुलिस वाले को धक्का देकर उसकी बंदूक छीन लेती है। सब घबरा जाते हैं। वह पागलों की तरह हंसते हुए बंदूक सीधी रूही पर तान देती है और चिल्लाकर कहती है कि अगर उसे जेल जाना पड़ा तो रूही भी जिंदा नहीं बचेगी। यह देखकर नहर अपनी कमजोर हालत के बावजूद उठने की कोशिश करता है। पूरा परिवार डर के मारे कांप उठता है। अब सबकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि अगले ही पल अग्नि क्या करेगी यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। अग्नि के हाथ में बंदूक देखते ही वहां मौजूद हर कोई सन्न रह जाता है। रूही की सांसें थम जाती हैं, जबकि नहर दर्द में होने के बावजूद पूरी ताकत जुटाकर उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। अग्नि चीखते हुए सबको पीछे हटने की धमकी देती है और कहती है कि अगर कोई एक कदम भी आगे बढ़ा तो वह रूही को गोली मार देगी। बड़ी माँ और बाकी परिवार वाले रोते हुए उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अग्नि अब पूरी तरह अपना संतुलन खो चुकी होती है। उसकी आंखों में सिर्फ डर, नफरत और हार का गुस्सा दिखाई दे रहा होता है। उसी पल नहर अचानक पूरी ताकत से उठता है और रूही के सामने आकर खड़ा हो जाता है। गोली चलने की आवाज से पूरा माहौल गूंज उठता है। सबके चेहरे से रंग उड़ जाता है, क्योंकि गोली सीधे नहर के कंधे को छूते हुए निकल जाती है। रूही जोर से चीख पड़ती है और नहर को संभाल लेती है। नहर दर्द से कराहता है, लेकिन उसकी आंखें अग्नि पर टिकी रहती हैं। यह देखकर पुलिस तुरंत हरकत में आती है और अग्नि को चारों तरफ से घेर लेती है। अग्नि भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिसलकर जमीन पर गिर जाती है और बंदूक उसके हाथ से छूट जाती है। पुलिस उसे वहीं पकड़ लेती है। अग्नि बुरी तरह चीखती और रोती रहती है, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। बड़ी माँ गुस्से से उसे देखती हैं और कहती हैं कि उसने सिर्फ रूही और नहर ही नहीं, पूरे परिवार का विश्वास तोड़ा है। दूसरी तरफ रूही नहर को अपनी गोद में लेकर रो रही होती है। वह बार बार कहती है कि अब कुछ नहीं होगा, वह उसे कभी अपने से दूर नहीं जाने देगी। नहर दर्द में भी हल्की मुस्कान देता है और बहुत मुश्किल से कहता है कि इस बार उसने रूही को खोने नहीं दिया। कुछ देर बाद एम्बुलेंस पहुंचती है और नहर को अस्पताल ले जाया जाता है। रास्ते भर रूही उसका हाथ पकड़कर बैठी रहती है। डॉक्टर इलाज शुरू करते हैं और बताते हैं कि गोली सिर्फ कंधे को छूकर निकली है, इसलिए खतरा टल गया है। यह सुनते ही सबकी जान में जान आती है। बड़ी माँ की आंखों से राहत के आंसू निकल पड़ते हैं। वहीं पुलिस अग्नि को गिरफ्तार करके ले जाती है। जाते जाते भी अग्नि रूही को घूरती रहती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हार साफ दिखाई देती है। अस्पताल में रात भर इंतजार के बाद जब नहर को होश आता है, वह सबसे पहले रूही का नाम लेता है। रूही की आंखें भर आती हैं और वह उसका हाथ पकड़ लेती है। नहर धीरे धीरे सारी सच्चाई सबके सामने बता देता है, कैसे अग्नि ने चालें चली, उसे फंसाया और मारने की कोशिश की। यह सुनकर परिवार पूरी तरह रूही के साथ खड़ा हो जाता है। बड़ी माँ रूही को गले लगाकर कहती हैं कि उसने ही नहर की जान बचाई है। पहली बार पूरे परिवार के सामने रूही को उसका असली सम्मान मिलता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही दिन पुलिस स्टेशन से खबर आती है कि अग्नि ने जेल में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने बताया कि इस पूरे खेल में वह अकेली नहीं थी, कोई और भी था जिसने हर कदम पर उसका साथ दिया। यह सुनते ही रूही और नहर एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, क्योंकि अब एक नया दुश्मन सामने आने वाला था, जो अब तक परिवार के बीच ही